हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो हमने देखा था अपना ऊप्स कॉन्सेप्ट। उसमें हमने सीखा क्लास और ऑब्जेक्ट्स के बारे में। क्लास और ऑब्जेक्ट्स किस तरीके से वर्क करते हैं और किस तरीके से कोड में बनाए जाते हैं। आज हम आगे बढ़ने वाले हैं अपने कंस्ट्रक्टर की तरफ और सेल्फ कीवर्ड की तरफ। लास्ट टाइम हमने सेल्फ कीवर्ड को यूज तो किया था बट उसके बारे में समझा नहीं था, उसे स्किप कर दिया। आज हम वही कवर अप करने वाले हैं कि सेल्फ कैसे काम करता है और उसे यूज क्यों किया जाता है और कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर का काम क्या है। तो लास्ट टाइम हमने ये कोड देखा था जिसमें हमने क्लास बनाई थी कार नाम की और उसके अंदर एक वेरिएबल बनाया कैटेगरी एंड देन यहाँ पे माइलेज फंक्शन बनाया जिसको हम मेथड बोलते हैं। कोई भी फंक्शन अगर क्लास के अंदर बन रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, मेथड बोलते हैं। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया कार क्लास का नैनो एंड देन इसकी हेल्प से मैंने यहाँ पे माइलेज फंक्शन को कॉल कराया और सिंपली यहाँ पे वैल्यूज को प्रिंट कराया। अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कंस्ट्रक्टर है कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है, कंस्ट्रक्टर का यूज क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कंस्ट्रक्टर है क्या। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेथड है जिसके थ्रू हम अपने ऑब्जेक्ट को वैल्यूज इनिशियलाइज करके देते हैं या वैल्यूज असाइन करते हैं। कंस्ट्रक्टर कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, जो हमने पढ़ा है, मेथड्स पढ़े हैं वैसा ही कंस्ट्रक्टर होता है। लेकिन हम अपने मेथड्स में क्या करते हैं, अपनी तरफ से एक नेम देते हैं। कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी एक डिफाइंड नेम के साथ आता है और वो नेम क्या है, वो नेम है इनिट। हमें यहाँ पे यही सेम नेम यूज करना है इनिट, और कुछ नेम हम नहीं रखेंगे। ये भी एक सिंपल मेथड है लेकिन इसका काम क्या है। इनिट जब भी आप यूज करते हो ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है, यूजर पे इसका एक्सेस नहीं होता, यूजर इसको अलग से कॉल नहीं करा सकता। जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे ये अपने आप कॉल होगा। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। हम यहाँ पे क्लास बनाएंगे। मैं यहाँ पे क्लास का नेम रखूंगी पेटीएम और यहाँ पे कुछ फंक्शंस असाइन करेंगे। सबसे पहले मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगी। जैसे कि हमने देखा कि कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होता है, init अंडरस्कोर अंडरस्कोर init देन अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ध्यान रखना यही सेम नेम आपको रखना है और कोई नेम आप नहीं रख सकते। ये भी एक मेथड है इसलिए इसमें भी सेल्फ पास किया जाएगा। तो अब आगे यहाँ पे आते हैं। मैं जब भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी तो यहाँ पे यूजर से उसका नेम और उसका फोन नंबर लूंगी। ये दो वैल्यूज हम यूजर से लेने वाले हैं एंड देन ये दो वैल्यूज को हम असाइन करेंगे अपने दो नए वेरिएबल्स में। नेम में मैंने असाइन किया यूजर नेम को एंड देन फोन नंबर। तो फोन के लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाती हूँ मोबाइल एंड देन उसको असाइन किया मैंने यहाँ पे फोन। अब मुझे दो वेरिएबल्स की और जरूरत है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगी जिसमें होगा बैलेंस, वॉलेट का बैलेंस, क्योंकि जैसे ही आप अकाउंट बनाते हो पेटीएम में तो आपका वॉलेट बन जाता है और वॉलेट में आपका बैलेंस शो होता है। तो इनिशियली जो आपका बैलेंस होगा वो 0 रहेगा। उसके बाद आप इसमें बैलेंस ऐड कर सकते हो या कोई भी बैलेंस आप इसमें से डिडक्ट कर सकते हो। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट मुझे करना क्या है, यहाँ पे मुझे यहाँ पे वॉलेट का बैलेंस चेक करने के लिए एक फंक्शन बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं वॉलेट बैलेंस। यहाँ पे मैंने सेल्फ असाइन किया एंड देन यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे अपना बैलेंस। तो हमारा बैलेंस क्या है वॉलेट का, तो मैं फॉर्मेट मेथड का यूज कर लेती हूँ इसको प्रिंट कराने के लिए। वॉलेट बैलेंस इज, तो यहाँ पे हम प्रिंट करा लेते हैं कर्ली ब्रेसेस में सेल्फ डॉट वॉलेट को। तो इसमें हमारा बैलेंस है। ये तो हो गया हमारा बैलेंस प्रिंट। नेक्स्ट थिंग, मुझे अपने वॉलेट के बैलेंस में कुछ चीजें ऐड ऑन करनी है, मतलब सॉरी पैसे ऐड करने हैं, कुछ चीजें क्या। तो यहाँ पे आते हैं ऐड बैलेंस टू वॉलेट। तो मैं इसका नाम ये रखूंगी और यहाँ पे मैंने अगेन सेल्फ दिया और यहाँ पे आके सेल्फ डॉट वॉलेट को एक वैल्यू असाइन करेंगे। क्या वैल्यू असाइन करेंगे, जो यूजर हमें देगा। यूजर ने अभी तो कोई वैल्यू दी नहीं, तो यहाँ पे मैं यूजर से एक बैलेंस पूछ लेती हूँ कि क्या वो डालना चाहता है। तो जो इनिशियल बैलेंस है मेरे वॉलेट के अंदर उसमें ऐड किया जाएगा हमारा न्यू बैलेंस और वो असाइन हो जाएगा हमारे सेल्फ डॉट वॉलेट के अंदर। सिंपल। अब यूजर अपना बैलेंस चेक करना चाहता है तो वो अगेन अब वॉलेट बैलेंस पे जाएगा और चेक करेगा। तो कोड तो हमने लिख लिया, अब इस कोड को समझते हैं क्या क्या है। ओके, हमने यहाँ बात की थी कंस्ट्रक्टर की। कंस्ट्रक्टर क्या है, सिंपल एक मैथड, जैसे मैंने अभी यहाँ असाइन किया। और एक पॉइंट और देखा था कि ये जो कंस्ट्रक्टर है ये ऑब्जेक्ट बनाते टाइम ही कॉल हो जाता है, अलग से कॉल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो हमें कैसे पता चलेगा, तो चलिए एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं पेटीएम का। एक यूजर आया
उसने अपना पेटीएम में अकाउंट बनाया, लेट्स से पेटीएम, और यहाँ पे यूजर का नेम डाल देते हैं। यूजर का मेन नेम मैंने रखा है यहाँ पे कमल, एंड उसने अपना फ़ोन नंबर डाला, लेट्स से फ़ोन नंबर यहाँ पे ये है, और रन किया। ओके, रन किया। एक मिनट, मुझे यहाँ पे एक एरर मिला, पेटीएम इज नॉट डिफाइन, लेट्स से ओके, मैंने इस क्लास को बनाते टाइम एक्सेस यहाँ पे रन नहीं किया, इसलिए एक्सेस नहीं हो रहा है। इसको रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे कोई एरर नहीं मिला अब इस टाइम, वो ऑब्जेक्ट बन गया हमारा यूजर नेम का, लेकिन मुझे ये पता नहीं चला कि मेरा इनिट कॉल हुआ या नहीं कॉल हुआ। तो उसके लिए मैं एक काम करूंगी, यहाँ पे आऊंगी, प्रिंट करूंगी यहाँ पे योर अकाउंट इज क्रिएटेड, सिंपल। मैंने यहाँ एक मैसेज दिया कि अगर मेरा इनिट कॉल होगा तो ये मैसेज प्रिंट होगा। चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे मेरा ये मैसेज प्रिंट हो गया। इसका मतलब क्या है, इनिट फंक्शन, इनिट मेथड आपका कॉल हो चुका है, जिसे हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। चलो, मेथड तो कॉल हो गया हमारा, लेकिन इस कंस्ट्रक्टर ने किया क्या, इसने ये किया, जब मैंने पेटीएम की हेल्प से यूजर नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये जो पेटीएम है इसमें मैंने दो वैल्यूज पास की, कमल और उसका फोन नंबर। तो ये वैल्यूज गई कहाँ, ये वैल्यूज गई आपके यूजर नेम पैरामीटर में और फोन नंबर पैरामीटर में, और यही दो वैल्यूज हमने असाइन की अपने दो वेरिएबल्स के अंदर, सेल्फ डॉट नेम एंड सेल्फ डॉट मोबाइल में। तो मोबाइल और नेम हमने दो अलग से वेरिएबल्स बनाए थे और उसमें पैरामीटर्स की वैल्यू असाइन की। तो इसीलिए जब हमने फर्स्ट लाइन पढ़ी थी कि हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो हमारे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है, इसका मतलब यही था कि ये हमारे ऑब्जेक्ट को वैल्यूज देता है। तो जब यहाँ पे हमने वैल्यूज दी यूजर नेम और फोन की, वो वैल्यूज हमारे वेरिएबल्स को असाइन हो गई। अब जो भी वेरिएबल्स आप अपने कंस्ट्रक्टर में बनाते हो, जैसे मैंने यहाँ पे बनाई नेम और मोबाइल एंड वॉलेट, ये तीनों ही वैल्यूज मैं इस पूरी क्लास में किसी भी मेथड के अंदर यूज कर सकती हूँ। दैट मीन्स यहाँ पे जो भी फंक्शंस नहीं, वेरिएबल्स बनेंगे, वो पूरी क्लास के अंदर एक्सेसिबल होंगे। इसलिए हम ऑब्जेक्ट का, इसलिए हम इनिट फंक्शन का, दैट मीन्स कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं अपनी क्लास के अंदर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं अपने सेल्फ की, कि सेल्फ का क्या यूज है, इनिट में भी यूज हो रहा है, हमारे वॉलेट बैलेंस में भी यूज हो रहा है, ऐड बैलेंस में भी यूज हो रहा है। तो इसका काम क्या है, इसका काम ये है, जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हो तो यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट का एक एड्रेस होता है, वो एड्रेस पास किया जाता है आपके सेल्फ के अंदर। अगर मैं इसे सेल्फ ना दूँ, चलिए मैं यहाँ पे सेल्फ नहीं देती हूँ, और यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे मैंने रन किया, और यहाँ मुझे एक एरर मिला। क्या एरर मिला, इनिट टेक्स 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स बट 3 वर गिवन। मैंने यहाँ पे 2 बोला था, यूजर नेम और फोन, ठीक है, लेकिन 3 कहाँ से गए, मैंने तो 2 ही पास किए हैं। 3 इसलिए बोला उसने क्योंकि यहाँ पे जो थर्ड पैरामीटर है वो हम पास नहीं कर रहे, वो पाइथन खुद से पास कर रहा है, और वो क्या होता है, आपके ऑब्जेक्ट का एड्रेस होता है। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि सेल्फ में आया क्या है। मैं सेल्फ यहाँ ऐड कर देती हूँ, मैंने यहाँ सेल्फ ऐड किया। अब मैं चेक करना चाहूंगी सेल्फ का एड्रेस और अपने ऑब्जेक्ट का एड्रेस, तो मैं सेल्फ का एड्रेस यहाँ पे प्रिंट करा देती हूँ। एड्रेस ऑफ सेल्फ इज आईडी ऑफ सेल्फ। तो आईडी से हम एड्रेस चेक कर सकते हैं। आई होप आपको ये सबको पता होगा आईडी क्या है। अब आते हैं यहाँ पे यूजर, इसका एड्रेस चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ पे यूजर का एड्रेस चेक करने के लिए लिखा आईडी ऑफ यूजर, दैट्स इट। अब इसे करते हैं रन और चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो मुझे 2 नंबर मिले हैं, यहाँ पे मुझे सेल्फ का एड्रेस मिला और यहाँ पे मुझे अपने यूजर ऑब्जेक्ट का एड्रेस मिला, और दोनों ही एड्रेस सेम है। आपको दिख रहा होगा ये दोनों एड्रेस सेम है। अब ऐसा क्यों हुआ, तो मैंने आपको बोला कि जब भी ऑब्जेक्ट बनता है उसका एक एड्रेस सेल्फ में पास किया जाता है। अब ये एड्रेस पास क्यों किया जाता है, इसलिए पास किया जाता है क्योंकि जो नेम आप दे रहे हो अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर, 2 चीजें मैंने दी, नेम और अपना फोन नंबर, तो वो फोन और यूजर नेम इस यूजर के लिए है। अगर मैं कोई और यूजर बनाऊं, फॉर एग्जांपल मैंने बनाया यूजर 1, एंड देन अगेन यहाँ पेटीएम क्लास को कुछ वैल्यूज पास की, मैंने वैल्यूज पास की, लेट्स से जय, एंड देन फोन नंबर दिया यहाँ पे। अब अगर मैं यूजर 1 से कुछ काम करती हूँ तो मुझे ये जय और ये वाला फोन नंबर ही क्यों मिले, मुझे कमल भी तो मिल सकता है, मुझे जय ही क्यों मिलेगा। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऐड वॉलेट को यहाँ पे एक्सेस किया। मुझे सिंपल यहाँ पे नेम को एक्सेस करना है, तो मैं यूजर 1 डॉट नेम को एक्सेस करना चाहूंगी और चेक करूंगी कि मेरे पास नेम क्या आ रहा है।
मैंने रन किया, मेरे पास नेम आया जय, ये आपको दिख रहा होगा। लेकिन अगर मैं यूजर डॉट नेम एक्सेस करूं तो मेरे पास नेम क्या आना चाहिए, मेरे पास नेम आया कमल। क्यों आया ऐसा? क्योंकि यहाँ पे जब भी आप वैल्यूज पास करते हो, आपकी वैल्यूज ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेरी करती हैं, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेरी करती हैं, तो जो ऑब्जेक्ट अपने वेरिएबल को कॉल करेगा वही वैल्यू उसे मिलेगी। किसकी हेल्प से मिलेगी? उस एड्रेस की हेल्प से जो पास हुआ है। तो जब भी आप अपना ऑब्जेक्ट बनाते हो, एक एड्रेस आपके वेरिएबल्स को मिलता है, आपके उसको मिलता है वैल्यूज को, तो उसी एड्रेस की वैल्यूज वो चेक करता है कि हाँ इस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया तो एड्रेस मैच करना है, एंड देन उसी एड्रेस की वैल्यूज आप यहाँ पे शो करोगे। इसलिए हम सेल्फ का यूज करते हैं। आई होप आपको सेल्फ का यूज भी क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अपने फंक्शंस की तरफ। ये फंक्शन यूज करके देख लेते हैं जो हमने बनाए थे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूजर डॉट वॉलेट बैलेंस को चेक करना चाहूंगी। बैलेंस अभी हमारा क्या होगा, 0 है बैलेंस, मुझे इसमें कुछ ऐड करना है। तो यहाँ पे आते हैं, मैंने लिखा यूजर डॉट ऐड बैलेंस, और मैंने यहाँ पे बैलेंस पास किया कि मुझे यहाँ पे 700 रुपीज ऐड करने हैं। रन किया। अब मैं यहाँ पे बैलेंस चेक करना चाहूंगी अपना। अगेन मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पे बैलेंस को चेक कर लिया। अब मेरा बैलेंस क्या हो गया, 700। अगेन अगर मैं यहाँ पे अपने वॉलेट में बैलेंस ऐड करूं, मैंने कुछ भी कॉपी किया एंड देन यहाँ पे आके बोला यूजर ने कि मुझे अब इस बार 500 और ऐड करने हैं। उसने रन किया ऐड करने के लिए और अगेन चेक किया अपना वॉलेट का बैलेंस। तो वॉलेट बैलेंस चेक कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे मैंने लिखा वॉलेट बैलेंस। अब मेरे पास वॉलेट बैलेंस कितना हुआ, 1200। तो आप जितनी वैल्यू इसमें डालोगे उतनी ही ऐड होती जाएंगी। तो ये मैंने सिंपल सा फंक्शंस बनाए थे, सिंपल से फंक्शंस बनाए थे अपने पेटीएम क्लास में। इसी में हम आगे भी करेंगे, कुछ चीजें ऐड करेंगे यहाँ पे। आगे के टॉपिक्स में देखेंगे किस तरीके से हम अपने फंक्शनलिटी ऐड कर सकते हैं एग्जिस्टिंग क्लास के अंदर। तो ये था कंस्ट्रक्टर, ये था हमारा सेल्फ। कि सेल्फ क्यों यूज हो रहा है, सेल्फ की हेल्प से ही मैं ये सारे वेरिएबल्स बाकी के फंक्शंस में यूज कर पा रही हूँ। अगर मैंने सेल्फ नहीं लगाया तो ये मुझे एरर देगा। मैं ये भी आपको शो करके दिखा देती हूँ। अगर मैं यहाँ सेल्फ हटाऊं तो मुझे एक एरर मिला। यहाँ पे क्या एरर मिला, उसने बोला कि वॉलेट डिफाइन नहीं है। क्यों डिफाइन नहीं है? क्योंकि वो उस फंक्शन के अंदर नहीं था। अगर फंक्शन के अंदर होता तो मैं नॉर्मली उसे यूज कर सकती थी, बट वो एक कंस्ट्रक्टर के अंदर है, वो ऊपर लिखा हुआ है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेल्फ की हेल्प से यूज करना पड़ेगा ताकि वो बताए कि इस ऑब्जेक्ट का मतलब यूजर ऑब्जेक्ट का जो वॉलेट बैलेंस है वो मुझे दिखाना है, तो वो उसे दिखाएगा। तो ये था हमारा कंस्ट्रक्टर और सेल्फ। अब आगे चलते हैं और आगे हम यहाँ पे देखेंगे अपने क्लास वेरिएबल, क्लास मेथड, इंस्टांस वेरिएबल और इंस्टांस मेथड के बारे में। अब ये होते क्या है, सबसे पहले इनके बारे में देख लेते हैं, फिर अपना यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। इंस्टांस वेरिएबल, सबसे पहले हम इंस्टांस वेरिएबल के बारे में बात करते हैं। इंस्टांस वेरिएबल क्या है, ऐसे वेरिएबल जो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेरी करते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट उनकी वैल्यू चेंज हो रही है, उन वेरिएबल्स को हम इंस्टांस वेरिएबल बोलते हैं। अब ये इंस्टांस वेरिएबल हमने अपने कोड में कहाँ यूज किए हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे जब हमने नेम, मोबाइल, वॉलेट बनाया, ये हमारे 3 वेरिएबल जिनकी वैल्यू ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चेंज हो रही है। मैंने यहाँ पे यूजर बनाया, तो यूजर की वैल्यू यहाँ पे नेम कमल था और फोन नंबर यहाँ पे ये था। फिर उसके बाद मैंने यूजर 1 बनाया और यूजर 1 में मैंने नेम जय डाला और फोन नंबर ये डाला। अब यहाँ पे यूजर 1 और यूजर की वैल्यू अलग अलग थी, तो मतलब ये हमारे कौन से हुए, इंस्टांस वेरिएबल। तो जो भी आप वेरिएबल अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर बनाते हो वो आपके इंस्टांस वेरिएबल कहलाते हैं। अब हम आगे आते हैं, क्लास वेरिएबल के बारे में बात करते हैं कि क्लास वेरिएबल कौन से होते हैं। क्लास वेरिएबल, अ वेरिएबल a class variable is a variable that is declared inside of class but outside of an instance method. That means कि आप क्लास के अंदर एक वेरिएबल तो बना रहे हो लेकिन वो किसी भी मेथड के अंदर नहीं होना चाहिए, वो हर एक मेथड के बाहर होना चाहिए। तो यहाँ पे आते हैं और देखते हैं कि हमने क्या बनाया था, किसको हम क्लास वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोई भी क्लास वेरिएबल नहीं बनाया हुआ है, तो मैं क्लास वेरिएबल बनाना चाहूंगी इन इट से पहले, कंस्ट्रक्टर से पहले। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं कंपनी नेम, कि कौन सी कंपनी है जो पेटीएम की सर्विस प्रोवाइड करती है। तो वन कम्युनिकेशन है,
तो मैंने नाम दे दिया वन कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे ये मेरा बन गया क्लास वेरिएबल। अब ये क्लास वेरिएबल कैसे बना, क्योंकि ये क्लास के अंदर तो है लेकिन फंक्शंस के बाहर है, किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं आता है ये, तो इसे हम बोलेंगे अपना क्लास वेरिएबल। अब ये जो इंस्टांस वेरिएबल है ये जिस फंक्शन के अंदर यूज हो रहे हैं, वॉलेट बैलेंस के अंदर और ऐड बैलेंस के अंदर, इन दोनों के अंदर यूज हो रहे हैं और यहाँ सेल्फ यूज हुआ है साथ में, तो इनको बोलते हैं इंस्टांस मेथड्स। यहाँ पे हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं इंस्टांस मेथड की। डेफिनेशन क्या कहती है, यूज टू एक्सेस और मॉडिफाई द ऑब्जेक्ट स्टेट इफ वी यूज इंस्टांस वेरिएबल इनसाइड अ मेथड, सच मेथड्स आर कॉल्ड इंस्टांस मेथड। दैट मीन्स अगर मैं सेल्फ के साथ कोई भी वेरिएबल यूज कर रही हूँ और किसी भी मेथड के अंदर, तो वो मेथड बन जाता है मेरा इंस्टांस मेथड। तो मैंने यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट वॉलेट, सेल्फ डॉट बैलेंस ये सब यूज किया था। तो ये जो तीनों मैंने यहाँ पे वेरिएबल यूज किए, ये तीनों ही वेरिएबल मैंने वॉलेट बैलेंस और ऐड बैलेंस के अंदर यहाँ पे वन बाय वन यूज किए हैं। जो मेरे ये दोनों मेथड्स हैं ये क्या कहलाएंगे, इंस्टांस मेथड। क्यों कहलाएंगे, क्योंकि इसके अंदर इंस्टांस वेरिएबल यूज है। ये हो गया हमारा इंस्टांस मेथड। इन शॉर्ट, इंस्टांस वेरिएबल कौन से हैं, जो कंस्ट्रक्टर के अंदर बनते हैं, जो सेल्फ के साथ यूज होते हैं। इंस्टांस मेथड कौन से हैं, जिनके अंदर इंस्टांस वेरिएबल यूज होते हैं और जहां सेल्फ यूज हो रहा है। अब आते क्लास वेरिएबल। क्लास वेरिएबल कौन से हैं, जो क्लास के अंदर तो है लेकिन किसी भी फंक्शन के बाहर है। अब आते क्लास मेथड की तरफ। क्लास मेथड क्या होता है, तो क्लास मेथड तो मैंने यहाँ बनाया ही नहीं है, तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग क्लास मेथड हम यहाँ पे बनाएंगे। क्लास मेथड, क्लास मेथड यूज टू एक्सेस और मॉडिफाई द क्लास स्टेट। दैट मीन्स क्लास मेथड जब भी हम बनाएंगे वो क्लास स्टेट को चेंज कर सकता है। यहाँ पे क्लास स्टेट का मतलब क्या है कि वो क्लास वेरिएबल को चेंज कर सकता है। देखो, इन मेथड इंप्लीमेंटेशन इफ वी यूज ओनली क्लास वेरिएबल देन सच टाइप ऑफ मेथड्स वी शुड डिक्लेयर एज अ क्लास मेथड। तो अगर मैं किसी मेथड के अंदर क्लास वेरिएबल का यूज करती हूँ तो उन मेथड्स को हम क्लास मेथड बोलते हैं। और हर एक क्लास मेथड में पैरामीटर होता है जिसे हम CLS बोलते हैं, जो कि क्लास को रेफर करता है। जब हम सेल्फ लगाते हैं तो सेल्फ किसको रेफर करता है, ऑब्जेक्ट को। तो अगर मैं क्लास मेथड बनाऊंगी तो वो रेफर करेगा हमारे क्लास को। तो चलिए बनाते हैं। अब यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि जब भी क्लास मेथड बनाते हैं वो किसको मॉडिफाई कर सकता है, क्लास वेरिएबल को। तो मैं यहाँ पे क्लास वेरिएबल दूंगी और क्लास वेरिएबल की अगर वैल्यू चेंज करनी है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। चेंज कंपनी, तो मैंने नाम दिया है चेंज कंपनी। अगर मैं इसे क्लास वेरिएबल बनाना चाहती हूँ तो मैं यहाँ सेल्फ नहीं पास करूंगी, क्योंकि सेल्फ रेफर करता है हमारे ऑब्जेक्ट को और क्लास का कोई भी मेथड रेफर नहीं करेगा हमारे ऑब्जेक्ट को। और यहाँ पे हम देंगे कि अगर आपको कंपनी चेंज करनी है तो आप अपनी वैल्यू दे सकते हो। न्यू नेम, इनपुट, एंटर न्यू कंपनी नेम। अगर आप अपनी कंपनी नेम में कोई भी चेंज करना चाहते हो तो आप इनपुट कराओगे। एंड देन ये जो कंपनी है इसको हम चेंज करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, अगर मैं सिंपली ऐसे लिख दूं तो क्या होगा। मैंने इसे रन किया, यहाँ पे आके रन हो रहा है सब कुछ, कोई एरर नहीं। अब मैं इसे कॉल भी करा लेती हूँ। ये जो मैंने चेंज कंपनी बनाया है, अगर मैं इसे किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कराऊं, जैसे यूजर है, यूजर1 है, मैंने लिखा यूजर1 डॉट टैब प्रेस किया तो मुझे यहाँ चेंज कंपनी मिल रहा है और मैंने इसे रन किया। रन करते ही मुझे एक एरर मिला। एरर क्या मिला, उसने बोला कि यहाँ पे ना 0 पोजिशन आर्ग्यूमेंट्स वो ले रहा है लेकिन 1 दे दिया गया है। जैसे कि जब भी हम कोई भी क्लास के अंदर मेथड बनाते हैं उसके पास ऑब्जेक्ट का एड्रेस जाता है जो कि सेल्फ में पास होता है, लेकिन सेल्फ तो मैंने अपने चेंज कंपनी नाम के मेथड को दिया ही नहीं। क्यों नहीं दिया, क्योंकि हम अपना एक क्लास मेथड बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो जब भी क्लास मेथड बनता है उसे यहाँ पे क्लास मेथड बनाने के लिए जब भी हमारा एक क्लास मेथड बनता है उसे एक डेकोरेटर देना पड़ता है, और वो डेकोरेटर क्या होता है, क्लास मेथड। तो मैं यहाँ सीधा लिखूंगी क्लास मेथड। इसकी हेल्प से यहाँ मैंने डिफाइन कर दिया कि जो भी मैंने यहाँ लिखा है वो एक क्लास मेथड है। और क्लास मेथड की एक खासियत है कि वो कभी भी ऑब्जेक्ट से एक्सेस नहीं होता है, वो क्लास नेम से एक्सेस होता है। तो अब एक्सेस करने के लिए अगर मैं क्लास नेम यूज करूँ तो क्या ये एक्सेस हो जाएगा, चलिए वो देख लेते हैं।
तो यहाँ पे आते हैं, इन्होंने बोला क्लास के नेम से एक्सेस कर लो, तो मैं क्लास के नेम से एक्सेस करती हूँ। लेट्स से मैंने पेटीएम लिखा, पेटीएम डॉट चेंज कंपनी, रन किया, तो अगेन इसने मुझे एक एरर दिया कि ये एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट कंटेन नहीं कर रहा है जो कि हम दे रहे हैं। तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे इन्होंने एरर दिया। क्या एरर दिया, इन्होंने बोला कि एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट हम दे रहे हैं, लेकिन वहां पे तो वो 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट टेक कर रहा है, मतलब वहां पे एक भी नहीं ले रहा, लेकिन हम एक दे रहे हैं। तो वो वैल्यू कहाँ जा रही है और कहाँ से आ रही है, वो वैल्यू आ रही है पेटीएम क्लास से। मतलब जैसे हम सेल्फ लिखते हैं तो सेल्फ में एक एड्रेस पास हो रहा था हमारे ऑब्जेक्ट का, ऐसे यहाँ पे हमारी क्लास का एड्रेस पास होगा हमारे एक पैरामीटर में, जो कि हम अपने क्लास मेथड को असाइन करेंगे। और क्या असाइन करेंगे, यहाँ हम एक CLS नाम का पैरामीटर असाइन करते हैं जो रेफर करता है हमारी क्लास को, और इसी की हेल्प से हम अपने क्लास वेरिएबल को भी यूज कर पाएंगे। लेकिन अभी मैं बिना इसके यूज करके दिखाती हूँ कैसे क्या आता है मेरे पास, क्या एरर आएगा। तो मैंने इसको रन किया, मुझे यहाँ पे ये नेम पूछ रहा है, ठीक है, मैं नेम दे देती हूँ। मैंने यहाँ पे बोला टू प्राइवेट लिमिटेड, एंटर की हिट किया और मुझे यहाँ पे कोई एरर तो नहीं मिला। अब चेक कर लेते हैं अपने क्लास वेरिएबल को, इसका नाम था कंपनी, और इसको रन करते हैं। मुझे यहाँ पे क्या मिला, अभी भी मुझे मिला वन कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। कम्युनिकेशन की स्पेलिंग गलत है, इसे करेक्ट कर लेते हैं। ध्यान देने वाली बात ये थी कि मैंने यहाँ पे नई वैल्यू दी थी, लेकिन वो नई वैल्यू असाइन नहीं हो पाई मेरे वेरिएबल के अंदर। क्यों नहीं हो पाई, चलिए वो भी देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इसे चेंज कर लेते हैं, कम्युनिकेशन की स्पेलिंग मैंने यहाँ करेक्ट की। अब ये इसलिए असाइन नहीं हो पाई क्योंकि कंपनी यहाँ पे इस मेथड के अंदर नहीं था। ये एक क्लास वेरिएबल है, तो क्लास वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए मुझे क्लास का नेम लिखना पड़ेगा। अगर मैं क्लास का नेम लिखूंगी तो मुझे नेम ध्यान रखना होगा अपनी क्लास का, तो इसलिए हम यहाँ पे CLS पैरामीटर यूज करते हैं ताकि क्लास का नेम भी ध्यान रखना ना पड़े, हमें सीधा CLS लिखें और यहाँ पे CLS की हेल्प से क्लास वेरिएबल एक्सेस हो जाए, चाहे जितने भी क्लास वेरिएबल क्यों ना हो। अब चल के चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आके अगेन इस मेथड को रन करूंगी। मैंने इसे रन किया और इस बार मैंने यहाँ पे अगेन टू प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी का नाम दिया और इसे रन किया और यहाँ पे चल के चेक कर लेते हैं। तो इस बार मेरा जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू चेंज हो चुकी है। वो क्यों चेंज हुई, क्योंकि इस बार मैंने CLS की हेल्प से उसको एक्सेस किया, अपने वेरिएबल को एक्सेस किया और उसे नई वैल्यू असाइन की। तो इस तरीके से आप अपने क्लास मेथड बना सकते हो। तो क्लास मेथड का मेन यूज था क्या, मेन यूज ये था कि जितने भी क्लास वेरिएबल्स बनते हैं क्लास के अंदर उनको एक्सेस करना या फिर उनको मॉडिफाई करना, एक क्लास मेथड ये काम कर सकता है। आई होप आपको क्लास मेथड क्लियर हुए होंगे। तो मैं एक बार और यहाँ पे समरी देती हूँ हमने क्या। सबसे पहले हमने क्लास मेथड बनाने के लिए एक @डेकोरेटर लगाया, @क्लास मेथड डेकोरेटर, जिसकी हेल्प से मैंने डिफाइन किया कि जो भी मैं यहाँ पे फंक्शन बना रही हूँ वो एक क्लास मेथड कहलाएगा। और जब भी क्लास मेथड बनता है उसमें एक पैरामीटर पास होता है जिसका नाम हम CLS रखते हैं, जो हमारी क्लास को रेफर करता है। और ये जो पैरामीटर है इसी की हेल्प से मैं अपने किसी भी वेरिएबल को यूज कर सकती हूँ। ध्यान रखना क्लास वेरिएबल्स को, इंस्टांस वेरिएबल को नहीं। और यहाँ पे मैंने इसको एक नई वैल्यू असाइन की और नई वैल्यू असाइन करने के बाद मेरे कंपनी वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो चुकी थी। तो ये था हमारा इंस्टांस वेरिएबल, इंस्टांस मेथड, क्लास वेरिएबल और क्लास मेथड। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।